अच्छा, कांस्टेंट विद लो इंटेंसिटी और बेटर इंटेंसिटी। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा। ये कांस्टेंट लो इंटेंसिटी वाला है या ज्यादा इंटेंसिटी वाला है? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते। मीडियम। कुछ मॉडरेट ना है। कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। अपने काम से खुद सेटिस्फाइड हो या नहीं? बताओ बच्चों, अपने काम से सेटिस्फाइड हो या नहीं? पिछले साल से ज्यादा इंटेंसिटी से हो रहा है। हम्म। अपने काम से सेटिस्फाइड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता बेटा, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वेश्चंस कर रहे थे कंडक्टर के ऊपर। अच्छा, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर। ठीक है। चलो बच्चा, एक और सवाल और करें, एक आध सवाल और करें रेजिस्टेंस कैलकुलेशन वाला। ठीक है, देखो बच्चा, इमेजिन करो कि मान लो बेटा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर में लंबाई जो है बेटा वो एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, लेकिन यहां से अगर बेटा तुम एक्स दूरी आगे जाते हो ना, तो इधर वाले क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट पे जो रेजिस्टिविटी है बच्चा, ये रेजिस्टिविटी दिया है रो इक्वल टू रो नॉट एक्स बाई एल। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दे बेटा तो रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, है ना? अब कहता है कि इसके इस वाले पॉइंट पे और इसके इस वाले पॉइंट पे हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बच्चा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लगाया, है ना? दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस तरफ रखा मैंने हाई पोटेंशियल और इधर रखा मैंने लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला सवाल इसमें यह है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चा, सबसे पहला सवाल हमारा यह है बच्चा कि इस रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें। दूसरा हमारा यह है बेटा फाइंड करंट थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से करंट क्या होगा। ठीक है, तीसरा पूछता है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसको मैंने P मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए। ठीक है बच्चा, नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज डिपोजिटेड इन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। सवाल समझ में आ गया बेटा सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो बनाओ। हर्षित 15 से तो नहीं यार, शायद 31 से खुले, 31 से, 31 के बाद से। राजस्थान गवर्नमेंट ने बोल दिया कि राजस्थान में स्कूल कोचिंग जो भी है वो 31 अक्टूबर के बाद ही खुलेगी। तो अरेंजमेंट कैसे होगा इतने बच्चों का, इतने बच्चों का अरेंजमेंट कैसे होगा?
अब जैसे होगा वैसे तो होगा ही बेटा, इंतजाम करेंगे ये लोग, और कोई रास्ता थोड़ी है, इंतजाम तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे करें। सर ये पहला स्लाइड। हाँ बेटा पहला सवाल है। अब कोटा आना चाहिए या नहीं? आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन अभी रुक जाए, जब तक अनाउंस ना हो जाए कब से क्लास शुरू हो रही है उसके पहले आने की क्या मतलब है? जब क्लास अनाउंस हो जाए तभी आना। सर इसमें कोई रेडियस दिया गया है जो सिलेंड्रिकल सरफेस के बेस का? वो दिया तो है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना तुम्हारा, वो क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है ना बच्चा, ए। तो रेडियस की क्या जरूरत है हमें? रेडियस हमें क्यों चाहिए होता है? एरिया निकालने के लिए ना। अगर एरिया ही दिया हुआ है तो क्या करना है निकाल के रेडियस? उत्कर्ष आगे बढ़ो बच्चा, सही निकाले हो तुम। उस्मान आगे बढ़ो। हमीज कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। चलो देखो बच्चा, सबसे पहला सवाल देखो बेटा, पहले सवाल में दिख रहा है कि रो वेरिएबल ना बेटा, जो रो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से बढ़ना पड़ेगा बेटा हमें। तो इंटीग्रेशन से बढ़ने के लिए हमने कहा बेटा डी आर, तो डी आर क्या हो जाएगा बच्चा? रो इंटू डी एक्स बाई ए, है ना बेटा? बोल क्या कहना है ऐसा कि मान लिया एक्स वाली दूरी पे, मान लिया बच्चा एक्स वाली दूरी पे एक हमने एलिमेंट्री मान लिया जिसका थिकनेस dx है बेटा। बोलो ये थिकनेस हमारा dx है ना? तो देखो बेटा इस वाले पार्ट की बात करें, अगर हम लोग इस वाले पार्ट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? रो नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स बाई ए। तो देख बेटा पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो नॉट बाई एल ए हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या देंगे बच्चा? 0 से एल, है ना? तो ये हमारा क्या आ गया? देखो बेटा ये आ गया रो नॉट एल बाई 2a। बोल बेटा होगा ना बेटा? ये हो जाएगा हमारा रो नॉट एल बाई 2a, फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट की बात करें तो क्या होगा, फाइंड करंट थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कितना होगा बच्चा, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, V बाई आर। सो V बाई आर कितना बच्चा, तो V हमारा हो गया, दिया हुआ इस सवाल में है, तो हो गया 2AV बाई रो नॉट L। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो तीसरा वाला पार्ट में, तीसरा वाला पार्ट में कहता है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना बेटा। तो मुझे बताओ, जब मैंने करंट निकाला बेटा, ये करंट हमारा इस पूरे कंडक्टर में सेम रहेगा बेटा या डिफरेंट होगा, बोलो बेटा। इस पूरे कंडक्टर की लंबाई में करंट की वैल्यू बेटा सेम होगी या बदलेगी, सेम। सेम होगी ना बच्चा। जब करंट सब जगह सेम ही है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलो I बाई ए, है ना बेटा। तो जाएगा 2V अपॉन रो नॉट L, बोल बेटा, होगा। तो देखो करंट डेंसिटी अगर हमारा ये हो गया बेटा, है ना, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू बोलते हैं ना 1 बाई रो इंटू ई, बोल बेटा, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो जाएगा बताओ, ये होगा रो इंटू जे। तो रो हमारा कितना था, ये था रो नॉट एक्स बाई एल इंटू 2AV, सॉरी 2V डिवाइड बाई रो नॉट एल, है ना बेटा। तो ये हमारा हो गया कितना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हो गया बच्चा रो नॉट 2 डिवाइड बाई 2 रो नॉट V डिवाइड बाई, नहीं अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 2V अपॉन L स्क्वायर इंटू एक्स, बोलो बेटा, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के फंक्शन में आ गया। इसके मतलब बताओ यहां से लेके यहां तक जाओगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी बेटा, डिफरेंट होगी, बोलो डिफरेंट होगी सर। सबसे कम कहाँ पे है बताओ, सर वो जो एकदम सर स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम उधर, स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात। और सबसे ज्यादा कहाँ है बच्चा, सर ए यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पे लिखा है। एट बिल्कुल द सही एंड। बात, बिल्कुल सही बात। अब आ जाए चौथा पे, कहता है बेटा फाइंड चार्ज डिपॉजिटेड बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, है ना बच्चा। अब कहता है सवाल हमारा ये कि बताओ इतने एरिया में ये पूरा जो वॉल्यूम है ना बेटा, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज जमा हो गया, बोलो बेटा। ये पूछा ना क्वेश्चन हमसे, है ना। तो देखो बच्चा अगर नॉर्मल सवाल होता, अगर एक सिंपल बेसिक सवाल होता जिसमें हमारा यूनिफॉर्म होता बेटा कंडक्टिविटी, है ना, तो हम कहते कि 0 होगा, बोलो पूरा चार्ज बिना बाहर निकल सॉल्व, जाएगा। हाँ बिना सॉल्व किए हम बोलते 0 होगा, है ना। ये बात समझते ना बेटा हम लोग, यस ठीक है। लेकिन अभी एक सवाल स्पेशल है, रेजिस्टिविटी वेरिएबल है बेटा, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, हम ये कहेंगे बेटा कि ऐसा कर लेते हैं इस पूरे वॉल्यूम के लिए, है ना बेटा, फॉर गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम के लिए ये तो बोल सकते हैं ना बेटा, बोलो E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलो बेटा, है ना एक कूलम्स लॉ। यस सर। और बोलता है यस गॉस लॉ है, गॉस लॉ है है ना? सर ये। हाँ तो देख बच्चा, इस गॉस लॉ की बात करें अगर हम लोग, तो अच्छा बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट हो। ऐसे होगा बेटा ना। अवे फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो तो बेटा इस वाले पॉइंट के अगर फ्लक्स निकालोगे तो क्या बोलोगे, इंटर करता हुआ फ्लक्स या बाहर निकलता हुआ फ्लक्स, इंटर करता इंटर है। करता इंटर हुआ। करता हुआ। तो बेटा इंटर करता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस ई एट एक्स इक्वल टू 0 इंटू एरिया, बोलो बेटा, ठीक है ना। Yes, sir. अब चलो यहाँ बताओ इस वाले का बताओ, इसका तो प्लस होगा बेटा ना, ई एट एक्स इंटू एरिया बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलो बेटा, होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो तो बेटा, x बराबर 0 पे कितना फील्ड है, 0, फिर प्लस 2v बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एरिया ए, बोल बेटा, होगा ना, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा बोलो, 2v एप्सिलॉन नॉट ए
बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो बेटा क्या दिख रहा है? जैसे जैसे एक्स ज्यादा रखोगे बेटा वैसे वैसे पाओगे तुम कि चार्ज यहाँ ज्यादा जमा हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि पूरे सरफेस पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज जमा हो रहा है। बोलो यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अगर हम x इक्वल टू एल पुट कर तो क्या मिल जाएगा? पूरे कंडक्टर में चार्ज। वी नॉट ए एल। आई बात समझ में, है ना बेटा? तो एक कॉन्सेप्ट को एकदम गांठ बांध लो, है ना बच्चा, कि जब भी सिस्टम में क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो क्या होगा? चार्ज वहां जमा हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में बेटा? यस सर। यस सर। कहने का मतलब ये हुआ कि इमेजिन करो अगर तुम कोई एक कॉपर का वायर और एक एल्यूमिनियम का वायर जोड़ोगे बेटा बीच में, तो जहां भी वो जोड़ होगी उस जोड़ पे चार्ज जमा हो जाएगा हमेशा, है ना? लिख लो। बेटा क्वेश्चन इरेज कर दूं? कर दो सर। देखो भैया इस बार जो क्वेश्चन है क्या आया था, एडवांस में जो सवाल आया था क्या बेटा उसको किया जाए? एडवांस में क्वेश्चन आया था रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देख बेटा वो ऐसा था, एक आर्क के फॉर्म में था ऐसा, ठीक है? इसमें दिया हुआ था बेटा कि ये मान लो इस आर्क का सेंटर है, ये भी हमारा ए, चलो ये भी हमारा ए, डाटा मुझे अच्छे से याद नहीं है, ये रेडियस भी ए बेटा और ये रेडियस भी है, ठीक है? और इसका जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? और इसके इस तरफ वाले पॉइंट पे और इसके इस तरफ वाले पॉइंट पे मानो कि मैं लगाया पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है बच्चा? ये हमारा एक आर्क टाइप का कंडक्टर है ना, इसका हमारा बेटा जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है ना बेटा, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को मान लिया जाए कैपिटल ए, ठीक है? कैसे करते हैं इसको? थिकनेस मान लेते हैं, वहां थिकनेस दिया हुआ था ना सवाल में, थिकनेस दिया हुआ था बेटा, ये कुछ सर ये ऐसा होगा आर्क ना, देखो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म आर्क है। ये क्रॉस सेक्शन का जो थिकनेस है बच्चा, ये क्रॉस सेक्शन का थिकनेस टी है। एक मेटल का प्लेट मान लो, मेटल का प्लेट का थिकनेस टी है बेटा, है ना? और ये जो हमारा एंगल है, ये मान लो एंगल हमारा है थीटा, है ना बेटा? तो सवाल हमारा कहता है पहला, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, पहला सवाल, ठीक है बच्चा? दूसरा, फाइंड करंट थ्रू इट, करंट थ्रू इट, ठीक है बच्चा? फिर हमारा अगला सवाल है तीसरा, क्या देखो तीसरा ये है कि ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ऐसे मूव करेगा ना, बोलो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का पाथ कैसा होगा? बोलो सर सर्कुलर पाथ होगा ना बच्चा? यस सर। इलेक्ट्रॉन के मूव करने का पाथ हमारा सर्कुलर होगा ना बेटा? तो कहता है मान लो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स, है ना बेटा? रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है? कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन रेडियल डायरेक्शन। समझा बच्चा कि रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये और ये के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सवाल समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसमें तुमको दिया हुआ है n इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? चलो करो।
हाँ पेपर में सेमी सर्कल था, बिल्कुल सही बात। मिटा के फंक्शन में ही करो, कोई दिक्कत नहीं। आज वीडियो हम लोग क्लियर है नहीं, आज कुछ लोचा नहीं हुआ। सर नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही। नीचे की लाइन है बच्चा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन रेडियल डायरेक्शन। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन रेडियल डायरेक्शन। करो बच्चा, करो आगे। हो गया बच्चा, ट्राई कर लिया। देख बच्चा, अच्छा बताओ यहाँ एलिमेंट्री कैसा मानना पड़ेगा हम लोग को? बोल बेटा वैरी कैसे कर रहा है? इसकी लंबाई अलग है ना बच्चा, और इसकी लंबाई अलग है ना, बोलो। यस सर। रेडियल मानेंगे लंबाई ना अलग सर? अलग है ना, इसका मतलब रेडियल करना पड़ेगा ना बेटा। इंटीग्रेशन बताओ। यस जी सर। सर। हाँ तो ऐसा करते हैं बच्चा कि यहाँ से आर रेडियस पे एक डी आर का मान ले बच्चा एलिमेंट्री, है ना। तो देखो आर रेडियस पे अगर तुम ये डी आर का मानते हो बेटा एलिमेंट्री,
है ना। तो देखते बेटा इस एलिमेंट्री के लिए अगर हम कहें रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो कहेंगे रो इनटू लंबाई कितना हो जाएगा बेटा इसका, आर थीटा होगा बेटा, बोलो होगा ना, रो आर थीटा बाई Yes, sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो बेटा ये डी आर है ना, और ऐसे चौड़ाई टी है, तो ये डी आर है और ये चौड़ाई टी है, तो कितना हो जाएगा बोलो इसके एरिया, डी आर इंटू टी, बोल बेटा होगा। ठीक है, अब तुम इसको देख के बताओ क्या सर, तुम्हें एक बार लगता है फिर से। बेटा कि देखो बेटा ऐसा स्ट्रिप है, ये ऐसा स्ट्रिप है ना, ये डी आर है, ये डी आर है और ये टी है, इसके कितना हो जाएगा एरिया, डी आर इंटू टी होगा बेटा, Yes. बात समझे ना। यस सर। तो क्या ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है बेटा, ये डी आर है क्या, यस सर। देखो अच्छे से, तो अच्छे से देख के बताओ क्या डी आर है, बोलो बोलो क्या दिख रहा है बेटा, कि इसमें डी आर कहाँ है, वन बाई डी आर ना है बेटा बड़ा ये, है सर। बोलो हाँ ये सर। तो बहुत बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस, यस ये सर। तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा ना बच्चा, है ना, ये बात समझ रहे हो ना। लेकिन मुझे बताओ जितने सारे एलिमेंट्री यहाँ पे है बेटा, ये सारे एलिमेंट्री बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल बोलो बोलो, Parallel, sir. है ना बेटा पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हो, समेशन ऑफ 1/r ना बच्चा, बोलो यस सर। सर। इसका मतलब 1 बाई रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr, बोलो बेटा जिस रेजिस्टेंस को तुम निकाले हो dr का रेजिस्टेंस है ना, उस सारे का यहां से यहां समेशन, बोलो है ना। तो देख बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t dr बाई रो r थीटा होगा बेटा, बोलो अब लग रहा है कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस हो गया, बताओ ये अब ये वैल्यू बहुत कम होगी ना, और तो समेशन के बदले में क्या कर देंगे अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहां से बात समझ में आई, बोलो तो 1/r कितना हो जाएगा बच्चा, t बाई रो थीटा डी आर बाई आर, कहां से कहां, ए से लेके 2a, तो हो जाएगा t ln2 बाई रो थीटा, बोलो बच्चा है ना। तो रेजिस्टेंस R कितना हो गया बेटा हम लोग का, रो थीटा बाई t ln2, कोई दिक्कत किसी को, बोलो बेटा, ना कोई हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, क्या हुआ भाई, जी सर। सबको समझ में आया Yes, ये? sir. सर एक बार और बता हाँ दीजिए। सर। कौन सा पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखो, फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत, नो सर। फर्स्ट लाइन क्लियर है। यस सर। मैंने देखा कि रेजिस्टेंस बहुत छोटा नहीं है बेटा, क्योंकि डीआर डिवीजन में ना है, डीआर का मतलब बहुत छोटा थिकनेस बेटा, तो बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तब तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ना, बोलो यस है ना। तो ऐसी वैल्यूज के लिए हम यहां से यहां निकालना है बेटा पूरा रेजिस्टेंस, तो ऐसे देखेंगे सारा रेडियस आएगा बेटा, ये जो ऐसा जो हमारा आर्क आ रहा है सारा, ये सब आर्क है बेटा पैरेलल में, है ना। तो सारा आर्क बेटा जो पैरेलल में है, इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, बोलो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में Yes, sir, फॉर्मूला आ गया। 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। इसका मतलब पूरे का निकालने के लिए 1/dr को सम करना पड़ेगा बेटा, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज एक जैसी है ना, इसको लिखा और इंटीग्रेट कर दिया, अब समझ में आ गया। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट में करंट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, हो जाएगा v t ln2 डिवाइड बाय रो इनटू थीटा, बोलो बेटा होगा ना, ठीक है। अब कहता अगला सवाल, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन रेडियल डायरेक्शन। कहता है बेटा रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो देखो तीसरे वाले पार्ट के लिए देखना बेटा, हम फिर से बात कर रहे हैं किसके, फॉर एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं ना बेटा।
सिर्फ इसी एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो बोलो तो इस वाले में करंट क्या होगा, डी आई, इसमें करंट क्या होगा, तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है ना बेटा, बोल पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ना है, है ना, तो कह देंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ डी आर, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ डी आर कितना हो जाएगा बच्चा, यहां से पुट कर लो, तो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय, ये होगा रो इंटू आर थीटा डिवाइड बाय T इंटू डी आर, तो कितना हो गया बच्चा ये V T बाय रो थीटा डी आर बाई आर। बोलो बच्चा कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब बोलो तो जिस एलिमेंट्री की तुम बात कर रहे हो बेटा, उस एलिमेंट्री के लिए ऐसे बोल सकते हो I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। बोलो बेटा, बोल सकते हो ना? जी सर। लेकिन एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, डी ए। बोलो बेटा, क्योंकि छोटा एरिया है ना ये, तो जगह बोलो तो डी आई हमारा कितना है, देखो बच्चा डी आई हमारा है वी टी डिवाइड बाई रो थीटा इंटू डी आर बाई आर इज इक्वल टू एन। डी ए कितना हो जाएगा बोलो, टी इंटू डी आर। बोलो बेटा ये जगह टी इंटू डी आर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आगे लिखेंगे तो देखो, तुम पहले इसको नोट करो, इरेज करूंगा फिर मैं तब कर पाऊंगा, इसको नोट करो। अब देखो बच्चा, तो डी आई इज इक्वल टू एन इंटू ए हो गया बच्चा डी ए इंटू ए इंटू वी डी। बोलो ठीक है बेटा, तो डी आई हमारा कितना है, देख बच्चा वी टी डी आर डिवाइड बाई रो थीटा आर इज इक्वल टू एन। डी ए हो गया बेटा टी इंटू डी आर, है ना, इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। बोलो बच्चा ठीक है, तो देख बेटा ये टी डी आर, ये टी डी आर कट गया, इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आ गई हमारी, ये आ गया v बाई रो एन ई थीटा आर। बोलो बेटा कोई दिक्कत, बोलो नो सर। क्लियर है बेटा? देख तो अगर हमारा ये वीडी आ गया बेटा, अब जब हमारा ये वीडी आ गया, अब इसको ऐसे बोलोगे कि ये ड्रिफ्ट स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो यूं सर्किल में जा रहा होगा, बोलो है ना, ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्किल में जा रहा होगा, है ना। तो बेटा किसी भी पार्टिकल को सर्किल में जाने के लिए, है ना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए ना, बोलो यस सर। है ना। इसका मतलब बेटा इसके अंदर ऐसे लगना चाहिए इसको फोर्स E इंटू ई। बोल बच्चा, तो अगर ऐसे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है बच्चा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो कहेंगे E इंटू ई इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, वी पुट कर लो यहां से, तो क्या हो गया E इंटू ई इक्वल टू एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर। कितना वी स्क्वायर, देखो कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। बोल बच्चा होगा? यस सर। ठीक है,
तो देखो बेटा ई को नीचे भेज दो, है ना, स्मॉल ई को नीचे भेज दो, तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, ई हो गया बेटा m इंटू वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर एन स्क्वायर ई स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू आर क्यू। बोलो बेटा ई क्यूब हो जाएगा ना, E क्यूब होगा E सर, क्यूब। R क्यूब नहीं। बोलो आर क्यूब भी होगा ना बेटा, अच्छा देखो। हाँ सर। ठीक है। यस सर। और ई इक्वल टू क्या होता है बोल बच्चा, डीवी अपॉन डी आर ना बेटा, तो डीवी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एम वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर एन स्क्वायर ई क्यूब थीटा स्क्वायर डी आर बाई आर क्यूब। बोलो बच्चा होगा, ठीक है। कहां से कहा, ए से लेकर के 2a तक, है ना बेटा। और ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इनर सरफेस आउटर सरफेस के बीच में। बोल बेटा ठीक है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर एन स्क्वायर ई क्यू थीटा स्क्वायर, है ना बच्चा। समझ रहे हो ना, ये वाला भी अलग है और ये भी अलग है बच्चा, है ना। ये भी तो हमारा कांस्टेंट है, जबकि ये जो भी निकाल रहे हैं वो यहाँ निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चा, ये क्या हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर ना बेटा, -2 बाई आर स्क्वायर, अरे -2 बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, तो 1 बाई ए स्क्वायर। हाँ बेटा माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना, अगर डायरेक्शन ले लिया पहले ही हमने यहाँ पे, तो क्लियर है मेरा कि अंदर का पोटेंशियल हाई है और बाहर का पोटेंशियल लो है ना। तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, 2 पहले आ गया हमारा बेटा, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 बाई 4 ए स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। सर इसमें सर एक ऑप्शन आया था डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सर उसमें सर क्या होगा सर, मतलब कि आ गया ना वी स्क्वायर, सर हमने भी सर यही लिखा सर, ऑफिशियल आंसर की जो आई है सर उसमें सर लिखा हुआ है नहीं है सर ये वाला ऑप्शन सर। कौन सा वाला, सर यही आई इसको वाला नहीं सर, दिया है, आप सर हाँ सर डी वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है सर उसमें। होना चाहिए था बेटा, हमें तो दिया था वही आंसर। यस सर, और भी जगह सर हमने सर कैलकुलेट सर आंसर करे थे अपने सर, तो फिर सर मेरे सर हाँ। ज्यादा बैठ रहे थे सर, फिर ऑफिशियल आंसर हाँ। की में तो सर इतने अलग अलग बैठे सर, जो कोचिंग की मतलब की आंसर की लाइन थी सर हमने उससे मैच करे थे, सही सही बैठ रहे थे, सही मार्क्स आ रहे थे। सर एंड में पता नहीं सर क्या हो गया सर, इतनी अलग अलग आंसर आए सर कोचिंग हाँ इंस्टीट्यूट कुछ के कैसे अलग आंसर और आया है, सर। तो बच्चों ने नहीं किया चैलेंज इस बात के लिए, जी सर, बच्चों ने चैलेंज नहीं किया इसके लिए, चैलेंज। सर हमने सर उस टाइम देखी नहीं सर, हमने सर कोचिंग वालों से ही सर कहते मैच करे थे अपने आंसर सर, हाँ बेटा, तो हमने सर कोचिंग वाले 12 दिन थोड़ी, देखा सर। हाँ तेरी बात सही है, लेकिन कोचिंग वाले लोग तो चैलेंज नहीं कर सकते ना, चैलेंज तो बच्चे ही कर सकते हैं बच्चा, तो टाइम भी सर आया जो ना सर चैलेंज करने के चैलेंज लिए। सर उसी को सर केवल मार्क्स मिलते हैं या फिर सबको ही मिल जाते हैं अगर कोई क्वेश्चन सही होता है। फिर से बोलना। सर जो मतलब कि क्वेश्चन कोई सही होता है, मतलब कि उनकी पहले आंसर की आई थी कि मतलब कि चैलेंज कर सकते हैं आप इसे, तो सर हाँ जो हाँ हाँ, ऑफिशियल बाद में आई है, अगर जिन जिन बच्चों ने चैलेंज करा केवल उन्हीं के मार्क्स बढ़ते हैं या फिर सर सबके नहीं बढ़ सबके जाते बढ़ेंगे हैं। बेटा, सबके बढ़ेंगे। जिन लोगों ने जो भी आंसर टिक किया हो, अगर एक बच्चा भी चैलेंज करेगा सबके बढ़ेंगे बेटा फिर तो। सर आप सर आज जाके सर देखिएगा सर कितने कितने सर डिफरेंट है सर, आप रेजोनेंस वाले से ही मैच करिएगा सर। हाँ मैंने मैच किया था, 2-3 सवाल का आंसर डिफरेंट था, पार्ट 2 वाले, पेपर 2 में। हाँ मैंने सर भी देखा पेपर बेटा वन इस चीज वाले को में भी अब, सर, और यहाँ बच्चे को बताया भी गया था कि चैलेंज करना चाहिए बच्चों को, शायद सर कोई हमने चैलेंज उस किया ही नहीं बच्चा। देख बेटा पूछ रहा है आउटर पोटेंशियल ज्यादा कैसे है, बेटा फील्ड ऐसे है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो क्या हो जाएगा, अंदर के सरफेस का हाई पोटेंशियल, बाहर के सरफेस का लो पोटेंशियल होगा ना बेटा। इरेज कर दो बेटा इसको। एक मिनट सर। देखो बेटा थोड़ा सा अटेंटिव होना जरूरी है, तो मानते हो ना कि एडवांस का क्वेश्चन जो हो चाहे जो भी हो, ह्यूमन एरर सब जगह पॉसिबल है ना बेटा, बस चैलेंज नहीं करते, गलती करते हैं और जी सोचते हैं सर। पैसा लगेगा इसके लिए। सर
हाँ बोल। सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या वो हाँ करंट की बेटा, भी वही डायरेक्शन होगी? नहीं नहीं करंट नहीं होगा बेटा, ये फील्ड क्या कर रहा है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ना इसको, तो यस इसकी सर। वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहा है ना, जब शिफ्ट करेगा तो आएगा बेटा चार्ज। तो फिर ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अंदर से बाहर क्यों जा रहा है? अंदर जा कोई रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा अंदर। इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, मतलब पोटेंशियल हाँ है अंदर का हाँ, प्लस और बाहर का हाई, क्यों फिर बता रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चाहिए ना मैडम, बताओ। यस सर। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यस सर। होना चाहिए ना ऐसा। यस सर। इरेज करो बेटा। यस सर। देख बेटा, थर्मल पावर डेवलप्ड, थर्मल पावर की बात करें तो इमेजिन कर बच्चा कि एक कोई रेजिस्टेंस हो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें आर दी है बच्चा, और करंट मान ले बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बोलो बेटा ए और बी में ज्यादा कहां पोटेंशियल है, ए और बी में ज्यादा कहां पोटेंशियल है बेटा, बी। बोलो वो sorry, करंट कहां से कहां जाएगा इसमें, ए। हाई से लो जाएगा ना बेटा, तो ए का ज्यादा पोटेंशियल है ना, यस तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, बोलो बेटा होगा ना। ठीक, और इस आई का मतलब तो ये है बच्चा, आई का मतलब तो ये है कि आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, बोलो रेट ऑफ फ्लो चार्ज है। यस सर। बताओ ये चार्ज जो फ्लो किया बेटा, है ना, चार्ज कहां से कहां गया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, बोलो बेटा। हाई से लो। कहेंगे हाई से लो पोटेंशियल टी से टी प्लस dt के टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो कर गया, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ बच्चा, तो क्या है ना dq इंटू v, बोलो बेटा, है ना। और जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ बेटा, उतना ही ना कहोगे हीट डेवलप्ड, बोलो बेटा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ उसके बदले में काइनेटिक एनर्जी गेन तो हुआ नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन होता बेटा तो हम बोलते एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड सब जगह सेम ही मानते हो तुम लोग, बोलो, है ना। तो क्या हो जाएगा डी एच इक्वल टू डी क्यू, कितना हो गया बेटा, ये हो गया आई डी टी, और v हमारा कितना बच्चा, ये हो गया आई आर, इसका मतलब डी एच इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर डी टी, बोलो बच्चा होगा, बोलो ठीक है। तो अब बताओ अगर डी एच हमारा आ गया बेटा आई स्क्वायर डी टी, है ना, तो ये तो एनर्जी ना है बेटा, एनर्जी से पावर कैसे निकालते हैं, पावर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ना बेटा, बोल। तो थर्मल पावर क्या हो जाएगा, DH by dt। डीएच बाई डी टी, थर्मल पावर हो जाएगा बेटा P इक्वल टू डी एच बाई डी टी, थर्मल पावर कितना हो गया बेटा, ये आई स्क्वायर आर। तो देख बेटा थर्मल पावर का फॉर्मूला हो गया हमारा आई स्क्वायर आर, देखो तो इसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं क्या, बोलो यस सर। कैसे बोलेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। अच्छा बोलो v इंटू आई बोल सकते हैं क्या, बोलो बोल सकते हैं ना बेटा, यस सर। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कैसे है इस बात को ध्यान रखना है बेटा। आई स्क्वायर आर का मतलब क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस आर में करंट आई फ्लो हुआ, है ना बेटा, और इसका मतलब क्या है कि कोई रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस V में करंट I इंटर किया, बोलो, है ना। तो महसूस करो इस वाले फॉर्मूले में, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू का इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना बेटा, बोलो नहीं सर। नहीं ना। इसलिए बेटा ये फॉर्मूले में खास बात क्या है कि तुम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। समझा बच्चा? इलेक्ट्रिकल पावर का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना बेटा? जबकि ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, लिख लो। राम पूछ रहा है कि हीट डेवलप होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना बेटा। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो पूरे कंडक्टर का बढ़ेगा बेटा, बोलो, है ना? और रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है बच्चा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मानते ना हम लोग बेटा। हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल वेरिएशन है बेटा, बोल। लिख लो बच्चों। इरेज कर दूं बेटा? नहीं सर, रुकिए 1 मिनट। नो सर। फिजिक्स में हर दिन मिनिमम कितने क्वेश्चन करने चाहिए? जितना होमवर्क दिया जाए वो तो पूरा करना ही करना है, डीपीपी करनी है, इतना कम से कम करना है। सर लेकिन डीपीपी रोज नहीं हो पा रहा है। हर दिन डीपीपी इम्पोर्टेंट रोज नहीं हो है, नहीं पा रहा, हर दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। हफ्ते में 3-4 भी करो डीपीपी तो काफी है। क्योंकि शीट तो रोज ही करते हैं सर। तीनों सब्जेक्ट का शीट करते करते टाइम निकल जाता है, डीपीपी हो नहीं पाता रोज। रोज नहीं हो पाता है तो हफ्ते में 3 या 4 दिन भी कर पाते हो? हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो संडे ठीक को है। लगभग 2 हो जाती हैं। हाँ, संडे 3-4 को डीपीपी सैटरडे करो। को कर लेते हैं सर। डीपीपी बनाते हो तो फायदा मिलता होगा ना इस बात का कि रिवीजन भी अपने आप होते जाता है साथ साथ। जी सर, लेकिन टाइम बहुत लगता है सर। टाइम तो लगता ही है, बिल्कुल सही बात बेटा। शीट से टाइम तो ज्यादा लगे, टाइम लगता है डीपीपी में। उसमें सर बिल्कुल पुराने लगेगा। क्वेश्चंस होते हैं ना, इसलिए सर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ पुराने क्वेश्चन होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट हाँ भूल सर। जाते होगे तो कॉन्सेप्ट हाँ खोल के सर सर। देखना पड़ता ज्यादातर होगा पुराने सीट ही का। होते हैं, हाँ, ज्यादातर एक बार पुराने ही पढ़। होते हैं। हाँ ये अच्छा है ना, बार बार देखते हो पीछे वाले तो हाँ याद आते सर। भी जाता है ना, साथ साथ रिवीजन भी होते गया तुम्हारा। नहीं सर, हाँ थोड़ी सर खुद पे गुस्सा भी आती है, फिर भूल गए, ऐसा लगता है। रहता है। देख बेटा, भूलना जो ना, भूलना भूलना भगवान का वरदान है, ये श्राप नहीं है। भगवान ने ये वरदान दिया लोगों को कि जीवन में जो भी दुख तकलीफ तुम्हारे साथ था पुराने जमाने में, अब तुम भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, है ना? लेकिन हम लोग क्या होते हैं, बुरी के साथ साथ अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। चलो इरेज करता हूं, देखो बेटा। देख बच्चा, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा कि दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं इस तरह से, है ना बेटा? ये रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम का और ये रेजिस्टेंस है बेटा 15 ओम का। ये रेजिस्टेंस ए मान लो, ये रेजिस्टेंस बी मान लो। ये किसी बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक हिस्सा है बेटा। तो सवाल कहता है इफ थर्मल पावर इन ए इज 20 watt, find thermal power in B। बनाओ। सर ये इस साल ही हुआ कि सर 3-4 क्वेश्चन सर गलत है आंसर की में, या फिर सर हर इस हर साल साल हो ज्यादा जाता हुआ, है?
इस साल ज्यादा हुआ, हर साल इतना नहीं होता, हर साल भी होते हैं लेकिन एक आध दो ही होते हैं, इस बार ज्यादा हो गया कलर, एक आध भी आते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है बिल्कुल। देखिए इस साल मेरे ख्याल से फिजिक्स में कोई भी नहीं था ऐसा बोनस टाइप का सवाल। उस्मान का आ गया आंसर, एनीबॉडी एल्स? अब बोलो बच्चों क्या आ रहा है? 30 अनिकेत का भी आ गया, 1 2 3 का भी आ गया, हर्ष, संदीप, सर 30। शिवम, हाँ 30, शिवम यादव चेक कर लो बेटा एक बार, दक्ष का भी आ गया, गुड, सबका सही है बच्चा, सब लोगों का सही है ना। सोचने का तरीका हमारा क्या होगा बेटा, कि सीरीज में है ना ये, बोलो सीरीज में क्या होगा बोलो बच्चा, दोनों में करंट करंट सेम सेम ना जाएगा। होगा, दोनों में करंट ओके सेम रहेगा ना बेटा। अब जब दोनों में करंट हमारा सेम रहेगा तो हम क्या कहेंगे, आई स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 30 वाट, सॉरी 20 वाट, है ना बेटा। इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू पी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 10/15 इक्वल टू 20/p, इसका मतलब बेटा p इक्वल टू 30 वाट, है ना। अब करो, सर वो ए का थर्मल पावर वही रहेगा? हाँ वही है, सेम सवाल है। दस आ रही है, बोलो। 10 आ रहा है 10। सर, 10 10 आ रहा है 10। सही है, अभी चेक करो तुम, बाकी सबका सही है बच्चा, बिल्कुल सही बात। इस बार कैसा है बेटा कॉम्बिनेशन, इस बार है पैरेलल, पैरेलल में क्या सर सेम 10। होता है बताओ। सर 10 आ हाँ रहा 10 है। बिल्कुल सही, पोटेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल, वो पोटेंशियल तो डिफरेंस सेम पोटेंशियल रहेगा सेम ना कर बेटा। देंगे। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम करेंगे तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला इस बार हम लोग, वी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा। तो कहेंगे वी स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल 20, तो वी स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू पी, फिर डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा इस बार हमारा, 20/10। ओह हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, सही है ना ये, पहले में क्या दिया यस था सर सही है। रेजिस्टेंस, 15 सर 15 दिया था, सही है सर पहला वाला। सही। हाँ चलो, तो मैंने सही है, तो फिर 10 से नहीं आएगा ना, देखो तो कितना आता है, चलो देखो तो कितना हो जाएगा बेटा, इस बार क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा इस बार, 20/10 इक्वल टू 20/p, हाँ ठीक है, p हमारा कितना आएगा फिर 10 वाट आएगा बेटा आंसर, है ना। अब बनाओ, सेम क्वेश्चन है सर। सेम क्वेश्चन है, ए का पावर पता है हमको और बी का निकालना है। सर ए दो 40 और 10 मिला के ए है या फिर 10 का ए नहीं, है? ए अकेला 10 है, अच्छा ये हमारा बेटा अकेला 10 है।
देखो बच्चा क्या हो जाएगा इस बार, अगर हम 10 की बात करें, है ना बेटा, फॉर 10 ओम, ठीक है, तो देखो तो बेटा यूं बोलेंगे हम लोग, आई ए स्क्वायर इंटू 10 शुड बी इक्वल टू 20। इसका मतलब बेटा आई ए इक्वल टू √2 एम्पियर। बोलो बेटा, क्लियर बेटा। अब मान लिया मैंने इसको सी, देखो बेटा ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, बोलो तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, आई ए आर ए इक्वल टू आई सी आर सी। बोलो बेटा, है ना। तो देखते बेटा आई ए हमारा कितना हो गया, यह √2 इंटू 10 इज इक्वल टू आई सी इंटू 40। इसका मतलब बेटा आई सी हमारा कितना आ गया, बोलो आई सी आ गया बेटा हमारा √2/4 एम्पियर। बोलो ठीक है। तो देखो बेटा इसमें अगर करंट निकल गया, इसमें करंट निकल गया, यूं बोलेगा बेटा कि आई बी इज इक्वल टू, आई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई सी प्लस आई ए। इसका मतलब 5/4 √2 एम्पियर। बोलो बेटा होगा इन दोनों का सम, है ना। तो इसमें हमारा करंट निकल गया बेटा, तो पावर इन बी कितना बोलेंगे, बी का पावर हो जाएगा बेटा आई बी स्क्वायर इंटू आर बी, कितना हो जाएगा 25/16 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा 8 टाइम्स, और ये हो जाएगा बेटा 25, ये 2 और ये 5, है ना। सो 125/2, इसका मतलब 62.5 वाट। बोल बेटा होगा, बोलो बेटा बात समझ में आया। यही कोई दिक्कत तो बोलो। अब चलो होमवर्क निकाला जाए। होमवर्क क्या था बोलो, इलेक्ट्रो में क्या था होमवर्क, इलेक्ट्रो खत्म हो चुका था। ग्रेविटेशन में क्या था, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकालो फिर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 था सर, 2 पार्ट 3 था, अच्छा इतना कम था होमवर्क। और पार्ट 1 का भी डिस्कस नहीं हुआ था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अच्छा ठीक है, तो पार्ट 1 करना है, पार्ट 3 करना है, ठीक निकालो बच्चा फिर। 2 पार्ट 1 2 पार्ट 3। Gravitation. टू पार्ट 1 है, बोलो बेटा 1 से 5 कोई डाउट है, कौन सा, तो फोर्थ वाला सर, फोर्थ और थर्ड। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 कहता है बेटा कि एक स्फेरिकल हॉलो कैविटी इज मेड इन ए लेड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर सच दैट इट्स सरफेस टचेस, ठीक है बेटा, द आउटसाइड सरफेस ऑफ द लेड स्फीयर। देखो बड़ा स्फीयर, इस वाले में एक बना दिया कैविटी ऐसा, तो इसका मतलब तो ये बच्चा कि इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस r/2 है ना बेटा, यस सर। ठीक है। फिर कहता है इट सरफेस टचेस द आउटसाइड सरफेस ऑफ द लेड स्फीयर एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर होलोइंग वाज कैपिटल M, काटने से पहले मास m था, है ना बेटा। विथ व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स with the hollowed out lead sphere attract a small mass m,
which lies at distance d from center of the lead sphere on the straight line connecting the centers of the sphere and that of the hollow if d equal to 2r। देख बच्चा, इसके d से इस वाले की दूरी जो है बच्चा ये 2r है, तो यहाँ हमारा पॉइंट है। तो देखते बेटा इस पूरे स्फीयर का मास हमें दिया है कैपिटल M, है ना, तो इस वाले का मास m/8 बोलेंगे बेटा। बोलो, रेडियस अगर आधी है बेटा तो वॉल्यूम हो गया 1/8, वॉल्यूम 1/8 तो मास भी 1/8 है ना बेटा। तो इस P वाले पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या बोलेंगे, करेंगे पूरे स्फीयर का माइनस जो स्फीयर कैविटी में काट लिया गया बेटा उसका ही फोर्स बोलो बेटा, है ना। या ऐसे करें, पहले फील्ड निकाल लें, नेट फील्ड एट P, P वाले पॉइंट पे फील्ड क्या बोलेगा बच्चा, इसकी वजह से कितना फील्ड gm/2r का स्क्वायर माइनस gm/8 ऑफ कितना हो जाएगा डिस्टेंस 3r/2 ना बेटा। बोलो होगा। तो नेट फील्ड निकाल लिया बेटा तो फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, m इंटू ई। समझ गए, आगे बोलो। सर फिफ्थ वाला। सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें एक चीज वो समझ नहीं आई, ये 3r/2 वाला। सेंटर टू डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस से डिस्टेंस देखो यहां से यहां कितना होगा डिस्टेंस, 3r/2 होगा ना बेटा। यस सर। चलो 5 देखो, 5 कहता है बेटा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ टू होमोजेनियस स्फेरिकल सेल A and B separated by large distance of same surface mass density at their respective center are in the ratio 3:4। ठीक है बच्चा, कहता दो स्फीयर मान लो A का और B का, इनके पोटेंशियल का रेशियो है बच्चा 3/4। If the two cells coalesce into a single one, अब क्या किया हमने, A प्लस B मिला के बना दिया हमने C, ठीक है। such that surface mass density remain same, सबका बेटा मास का डेंसिटी अभी भी सेम है। तो कहता है then the ratio of potential at the internal point of the new cell to the cell A, तो कहता फिर पोटेंशियल C और A का रेशियो क्या होगा। सवाल समझ में आ गया बच्चा। तो देख बेटा पोटेंशियल के लिए अगर बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस gm/r, है ना बेटा। इसको यूं बोल सकते हो बेटा माइनस ऑफ जी, m हो गया सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाई r, r कट गया तो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा r। बोल बेटा होगा बेटा बोल, v जो होगा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा r होगा बेटा, है ना। अब देखो v अगर हमारा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा r हो गया बेटा, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि VA/VB अगर 3/4 है बेटा, इसका मतलब इसके रेडियस का भी रेशियो सेम है। बोलो बेटा राइट ना। इसका मतलब अगर मान लूं मैं कि A का रेडियस बेटा 3x तो B का बोलो कितना रेडियस 4x, है ना बेटा। अब देखो तो अब कहोगे बेटा मास ऑफ C इज इक्वल टू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, है ना बेटा, ठीक है। सबके मास का डेंसिटी सेम बेचा, तो देखो बेटा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πRC², सिग्मा इंटू 4πRA² प्लस सिग्मा इंटू 4πRB²। बोल बच्चा होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, RC इक्वल टू 5x। बोलो होगा, 4π सिग्मा कैंसिल कर दो तो देखो नहीं पाइथागोरस थ्योरम टाइप का हो गया ना। तो RC हो गया बेटा 5x, तो हमसे पूछा गया था VC/VA, इसका मतलब होगा बेटा RC/RA, तो हो गया बच्चा 5/3। समझ गए। यस सर। 10 तक और कोई सर एक बार सर ये फिर से समझा देना सर। यहां तक तो मैंने लिखा है बेटा क्वेश्चन, है ना। यस सर। अब V का फॉर्मूला होता है ना बच्चा ऐसा, यस सर। मास बोलेंगे ना डेंसिटी इनटू एरिया। यस सर। क्या आ गया, बाकी सब कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनटू r। यस सर।
तो प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि सिग्मा सबके लिए सेम था बच्चा। यस सर, समझ में आया फिर? यस सर, समझ में आ गया प्रोपोर्शनल। आगे चलो 10 नंबर तक। नो सर, कोई नहीं पूछना। 10 नंबर तक कोई नहीं पूछना। 15 तक। 11 वाला सर। 11 देखो बेटा, 11 में प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद ए स्पीड के वी ई। देख बच्चा, 11 नंबर में मान लो ये बेटा अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस से यहां तुमने पार्टिकल को फायर किया विद ए स्पीड के इंटू वी, है ना। अब कहता है बच्चा इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, वेयर वी हमारा है बेटा एस्केप वेलोसिटी और के की वैल्यू 1 से कम है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज। अर्थ के सेंटर से कहां जा पाएगा? तो बोलो बच्चा, जो फेंका हमने वो वेलोसिटी एस्केप से कम है कि ज्यादा है? कम। कम है ना बेटा। इसका मतलब एस्केप नहीं करेगा ना, इसका मतलब किसी पॉइंट पे आकर के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये अगर अर्थ का सेंटर मान लिया जाए तो हमें ये सेंटर से बेटा ये डिस्टेंस r निकालना है, बोलो ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा कंजर्वेटिव फील्ड है ना। यस क्या सर, लिख देंगे? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बोलो बेटा होगा। यस सर। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, इस वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? के स्क्वायर के वी स्क्वायर इंटू एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर का फॉर्मूला 2gm/r। बोलो बेटा, है ना। और यहाँ का बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा? पोटेंशियल मास इंटू पोटेंशियल माइनस gm/r। बोल बेटा होगा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस m इंटू पोटेंशियल माइनस gm/r, है ना बेटा। अब निकाल लो r की वैल्यू, gmm सब में कैंसिल हो जाएगा ना। आगे बोलो। सर 16 तक। 16 assuming that moon is a sphere of same mass density as that of the earth। कहता है बेटा मान लो मून का डेंसिटी और अर्थ का डेंसिटी सेम है ना। तो सवाल कहता है बेटा एंड 1/4 ऑफ इट्स रेडियस, क्वार्टर रेडियस है बेटा, मतलब r ऑफ मून इक्वल टू r ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4, है ना। डेंसिटी ऑफ मून इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब कहता है द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून कितना होना चाहिए, है ना बेटा। अगर अर्थ पे उसकी लंबाई हमारी है 99.2 सेंटीमीटर, तो देखते बच्चा कैसे निकाले? देखो t बराबर क्या लिखोगे बोलो? 2π√L/g ने बेटा बोल। यस सर। अब मुझे बताओ ये g कौन सा g है, क्या बोलोगे? नहीं बेटा g बोलेंगे सिर्फ इसको, है ना। अर्थ के सरफेस के पास, है ना बच्चा, या मून के सरफेस के पास, है ना। यस सर। तो देखते बेटा जी हम क्या हो जाएंगे बोलेंगे? g इक्वल टू gm/r स्क्वायर ना बच्चा, बोलो। यस सर, फील्ड के इक्वल होती है है। ना। हाँ, और डेंसिटी हमारा इक्वल ना बेटा, डेंसिटी 4/3 πr³ इंटू रो बाई r स्क्वायर। बोलो बेटा ठीक। तो ऐसे बोल पाओगे क्या? g मून बाई g अर्थ इज इक्वल टू r अर्थ बाई r मून। बोलो, देख लो। सॉरी क्या हो गया, उल्टा लिख दिया सर। r मून बाई r अर्थ 1/4। बोलो बेटा, इसका मतलब 1/4 हो गया ना बेटा। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए ना, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब L मून बाई L अर्थ इज इक्वल टू G मून बाई G अर्थ। बोलो बेटा, दोनों का L बाई G सेम होना चाहिए ना बेटा। बोल, क्यों नहीं सर? समझ में आया? ये है ना बेटा सेकेंड्स पेंडुलम। सेम टाइम। सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब क्या? टाइम पीरियड सेम। बोलो बेटा,
ओके सर। है ना। इसका मतलब स्क्वायर रूट एल अर्थ बाई जी अर्थ इक्वल टू स्क्वायर रूट एल मून बाई जी मून। इसका मतलब एल मून इक्वल टू जी मून बाई जी अर्थ इंटू एल अर्थ। बोलो बच्चा, यस सर। समझ में आ गई बात? ओके सर। हर्षित लिख रहा है 12 और 13। इससे 13 बता दो। देखो बच्चा पहले 12 देख लो। 12 कहता है कि सैटेलाइट कैन बी इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट। कहता है बच्चा अगर कोई मान ले हम लोग ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट का बेटा ये सेंटर है, इस सेंटर से r की दूरी पे ये जो सैटेलाइट होगा बेटा ये हो जाएगा जियो स्टेशनरी, है ना। अब कहता है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस डबल्स, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम डबल कर दुगना कर दें, ए सैटेलाइट कैन नाउ बी इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्लैनेट क्या होगा। ठीक है बच्चा, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, है ना। बोलो। एक चीज पूछनी थी, क्या इसमें सवाल ऐसा कह रहा है कि हम लोग जो उसका ऑर्बिट है उसका रेडियस सेम रखेंगे या उसकी वेलोसिटी सेम रखेंगे? नहीं बेटा, सवाल कहता है कि ये जियो स्टेशनरी होना चाहिए। ये जियो स्टेशनरी होना चाहिए तो कब होगा, जब इन दोनों का सेम होगा टाइम पीरियड। यस सर। तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया तुमने तो इसका भी बढ़ गया ना बेटा। यस सर। बोलो है कि नहीं। तो देखो इसके लिए क्या कहोगे तुम, t बराबर कितना होता है 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यू बाई जी हम बोलते हो ना बेटा। अब कहता है एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया ना हमने, 2 पाई ओवर टी। हाँ डबल कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दिया बेटा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 पाई स्क्वायर रूट r1 क्यूब बाई जी एम। अब इस दोनों को डिवाइड कर लो, नया r निकाल लो। ठीक। 13 देख बच्चा, 13 कहता है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर, है ना बेटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस तुम्हें दिया है 36,000 किलोमीटर। अगर गलत है, ये होता कितना है बेटा, सरफेस से होता है सर। हाँ ये सरफेस से होता है ना। चलो, यस सर। then the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometer above the earth surface कितना होगा। तो सिंपल बेटा, या तो वही कर लो ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, नहीं कर लोगे, हाँ कर सकते हो बच्चा। T1 by T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 by R2 का स्क्वायर, यस R1 by R2 का होल क्यूब, है ना। ओके। पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 3 में आ जाओ। बोलो पार्ट 3 में हो गया 1 to 5। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 दिया था। नहीं 2 पार्ट 3 था, दिया था बेटा, 3 दिया था। 2 पार्ट 3। 1 से 5 नहीं पूछना कोई, 6 से 10, 8 वाला सर। 8 वाला। देखो बच्चा 8 में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ is in orbit above the equator with a period of revolution 1.5 hour. If it is above a point P on the equator at some time, it will be above P again after time. कितने समय के बाद फिर से वहीं पे होगा। कहता है सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, एक सैटेलाइट मान लो अर्थ सरफेस के पास, is in orbit above the equator with a period of revolution of 1.5 hour, है ना बच्चा। अगर इसको हम पॉइंट P पे ले जाएं on the equator at some time, दोबारा P पे कितने पे आएगा, इन्हें बोलता है बेटा। क्वेश्चन समझ में नहीं देख बच्चा, तुम्हें पता है ना अर्थ का कितना टाइम पे बेटा, बोलो 24 आवर ना बेटा। और ये सैटेलाइट कितना दिया है टाइम पीरियड 1.5। वीडियो नहीं आ रही है सर वीडियो नहीं आ रही, बताएंगे वीडियो रुक गई। सर वीडियो नहीं आ रही। राइट अर्थ के साथ घूम रहा है क्या,
दोबारा दोबारा समझा दीजिए, बीच में रुक गया था। मैंने पूछा बेटा कि अगर अर्थ के टाइम पीरियड 24 आवर और सैटेलाइट का 1.5 आवर है ना, तो ये अर्थ के साथ साथ घूम रहा है क्या? नहीं सर, नहीं घूम रहा ना। इसका मतलब अगर तुम अर्थ पे खड़े हो और तुमने देखा कि तुम्हारा सैटेलाइट जस्ट तुम्हारे ऊपर है ना बेटा, तो क्या वो हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा? नो सर। नहीं ना। तो सवाल पूछता है कि दोबारा तुम्हारे ऊपर कब आएगा। सवाल समझ गए? यस सर। तो बताओ बेटा, अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई बाई 12। बोलो बेटा, रेडियन पर आवर। और ओमेगा ऑफ सैटेलाइट कितना हो गया बच्चा? 2 पाई अपॉन 1.3, 4 पाई बाई 3। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। तो अगर मैं मान लूं बेटा कि अर्थ और सैटेलाइट ये दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना, दोनों घूम रहे हैं सेम सेंस में, इसका मतलब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा? ओमेगा सैटेलाइट माइनस ओमेगा अर्थ। बोलो बेटा, होगा? इसका मतलब 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। आवाज नहीं आ रही। आवाज गई सर, वीडियो भी गया। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या? अब सर बहुत थोड़ा आ गई, कम आ रही है पर। थोड़ा बहुत आ रही है। हाँ, इसका बैटरी बहुत ही कम आ रही है। बैटरी खत्म हो गई। सर हमारे टाइम भी होता सब कुछ। आज करना भूल गया होगा मैं। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए। तुम लोग यस सर, कुछ ज्यादा ही। इतने सारे, अच्छी किस्मत क्या इसमें होगी बताओ तो? मेरी बैटरी खत्म होने से तेरी किस्मत कैसे अच्छी हो गई? सर आवाज बहुत धीमी आ सर रही इन है। अपोजिट सेंस है सर। तब आ रही है तो क्या करूं? सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर आप पहले लिख दो, उसके बाद पास आके बोल दो। अच्छा, मैंने जो अभी लिखा वो समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। अब बताओ, जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ये है बेटा, है ना, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल घूमेगा? 660 360 360 डिग्री। 360, है ना। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? अब कुछ नहीं आया सर, सुनाई नहीं दिया। आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही। समझ में तो आ रहा है। मजाक हो रहा है। अब बता, ठीक है ये? यस सर, आ गया सर। ये आ गया समझ में? यस सर। अब देखो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमे तो क्या करोगे? प्लस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो प्लस कर देंगे। तो एक और टाइम पीरियड आएगा बेटा। यस सर। अब समझ में आ गया सवाल? सर माइनस क्यों कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में करके एक और आ रही है। वीडियो अटक गई। सर आप मैसेज ग्रुप पे भेज देना। कल कर लेंगे डिस्कस। सर अब तो बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। बैटरी स्वाहा। कैसे हो गया? कल रिपोर्ट हो गया। अरे मैंने होमवर्क दे दिया। लगा इतना ग्रेविटेशन देख रहा है सर। यस सर। कंप्लीट। हाँ हो जाएगा। यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय।